Hi guys, welcome back to CBSE Elites. Let's start with the topic metals and non-metals. So, we have studied from our previous classes that metals are the hard substances that are solid material. They are typically hard, shiny, malleable and ductile. So, and also it conducts good electricity and thermal conductivity. हम सबको पता है कि मेटल एक हार्ड मटेरियल होता है जिसपे अलग ही शाइन होती है उसकी खुद की. वो शीट्स में बदल सकता है, हम उसको वायर्स में बदल सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ मेटल का इंट्रोडक्शन था और नॉन मेटल्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, है ना. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो हार्ड सब्सटेंसेज नहीं होते. यूजुअली नॉन मेटल्स हार्ड सब्सटेंसेज नहीं होते हैं, है ना. They are mostly found in gases and sometimes in liquid and sometimes very few are solid. Okay, so yeah, now let's move on to the physical properties. So okay guys, now physical properties of metals. So what we are going to see here is कि physical properties क्या होता है. सबसे पहले तो physical properties वो properties होती हैं जिनको हम measure कर सकते हैं या जिनका state हम देख पाते हैं. ओके, हम को उसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, वो जैसा है वैसे ही रहेगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि जो हम मेजर कर पा रहे हैं. ओके, नाउ यहाँ पर दिया है, ये तो एक्टिविटीज़ हैं. एक्टिविटीज़ एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सो हम इसको छोड़ते हैं, इसमें कुछ समझने का नहीं है. मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस. ये इसकी सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है जहाँ पर मेटल हमेशा शाइन करता हुआ मिलता है हमें. ये इसकी एक प्रॉपर्टी है. हम उसको अलग से पॉलिश नहीं करते हैं, हम उसको अलग से शाइन नहीं देते हैं, वो पहले से शाइनी होता है. इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे मेटेलिक लशर, यानी कि शाइन. लशर मीन्स शाइनी सरफेस और शाइनी थिंग. सो मेटल इज अ लशरस ऑब्जेक्ट. ओके, ये इसकी सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. You will find that metals are generally hard. The hardness varies from metal to metal. So इसका मतलब क्या हुआ कि हम मेटल्स हमेशा हमें हार्ड मिलते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, हम उन्हें तोड़ नहीं सकते आसानी से. तो ये हार्डनेस जो होती है ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की. ठीक है, ये इसका उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी. और मेटल टू मेटल हार्डनेस अलग अलग होती है. ठीक है, हर मेटल की अलग हार्डनेस होती है, कोई एक दूसरे का जैसा नहीं होता, सारी अलग अलग होती हैं. ओके, तो और अगली प्रॉपर्टी ये है कि यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. थिन शीट्स यानी कि क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स हम लेते हैं, यूज करते हैं किचन में हम. तो वो एल्यूमिनियम पहले से तो वैसा नहीं होता, वो पहले तो सॉलिड स्टेट में रहता है, फिर उसको हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं. ओके, उसका भी अलग प्रोसेस होता है, बट वो शीट्स में कन्वर्ट हो पाता है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल हम यहाँ ले सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी. ओके, इसका मतलब किसी भी मेटल को जब थिन शीट्स में हम कर सकें, उसको बीट कर सके, थिन इतना बीट कर सके कि वो थिन शीट्स में बदल जाए, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मेलिएबिलिटी. आइए नेक्स्ट. बिल्कुल इसी तरह से जब हम इन्हीं मेटल्स को वायर्स में बदल सकें, पतली पतली वायर्स में, तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो यूजुअली आपको डिफाइन करने के लिए आएंगी या फिर आपको ये सिर्फ जब फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टेट करनी होंगी तब आप इनको दिखा सकते हैं. तो ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं आपको पता होना चाहिए. ठीक है, नाउ let's move on to the next. Like gold is the most ductile metal. Okay, इसका क्या मतलब हुआ कि गोल्ड जो है सबसे ज्यादा पतली वायर्स में बदला जा सकता है.
जैसे कि यूजुअली हम गोल्ड इयररिंग्स देखते हैं या हम जो बालियां पहनते हैं कानों की, उसकी वायर आपने देखी होगी कितनी पतली होती है, मतलब वो इतनी हद तक पतली हो सकती है, तो इसलिए वो सबसे डक्टाइल मेटल बोलेंगे उसको हम। एक और चीज जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वो क्या है कि गोल्ड जो होता है उसको 2 किलोमीटर लेंथ तक हम उसकी वायर बना सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा वो डक्टाइल होता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, मोस्ट डक्टाइल मेटल कहा गया है, बिकॉज उसको हम 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं मेटल से, मतलब कितनी पतली होगी वो वायर, तो मतलब आपको समझना है कि कितना डक्टाइल होगा वो, ठीक है। और इसलिए ही मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो होती है उसी के कारण मेटल को हम अलग अलग शेप दे पाते हैं। सो गाइस, आपने यूजुअली देखा होगा हमारे घर पर जो वेसल्स होती है, कुकिंग वेसल्स, कढ़ाई, कुकर, सब काय के होते हैं, यूजुअली मेटल के होते हैं। तो मेटल के क्यों होते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट कंडक्ट कर पाते हैं। जब हीट फूड तक पहुंचेगी तभी फूड बनेगा, है ना, तो इसलिए ये ऐसा होता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो एक्टिविटी दी गई है उसमें क्या करा है इन्होंने कि स्टैंड लिया है, इसको क्लैंप बोलते हैं, जिस पर हम अटैच करेंगे हमारी वायर, और ये जो मेटल वायर यहाँ है उस मेटल वायर से होगा कुछ नहीं, बस इतना होगा कि उसके नीचे जब हम हीट रखेंगे तो ये क्या करेगा, हीट कंडक्ट करेगा, इस तरह से इसमें हीट ट्रांसफर होती जाएगी, जिसका मतलब ये हीट कंडक्ट करता है। तो होगा क्या कि क्या हमारी वायर मेल्ट होगी? नहीं, हमारी वायर मेल्ट नहीं होगी, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जो यूजुअली मेटल्स का होता है। तो इससे हमको क्या प्रॉपर्टी पता चली कि मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमको सिर्फ यही पता चलेगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ओके। अब above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting points. ये हमें याद रखना है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड ऑल्सो कंडक्ट हीट, ठीक है। अब हीट में जो बेस्ट कंडक्टर्स होंगे वो है सिल्वर एंड कॉपर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड मर्क्यूरी और लेड जो होते हैं ये कंपैरेटिवली थोड़े पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब ये ज्यादा अच्छी हीट कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि सिल्वर या कॉपर का, हमारा मोस्टली मटेरियल कॉपर का होता है, ओके। एल्यूमिनियम का भी होता है, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है और वो हीट भी बहुत अच्छी कंडक्ट करता है। तो आपने देखा होगा कॉपर और एल्यूमिनियम के मोस्टली अपन को रहते ही हैं घर में, है ना, यूटेंसिल्स रहते हैं, तो वो आप एक एग्जांपल ले सकते हो। ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन। नाउ वी विल सी कि क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दी गई है जो कि ये है। तो इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चलेगा कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं या नहीं। तो इसमें इन्होंने क्या करा है कि सबसे पहले एक बैटरी ली है, ओके, और बैटरी ली है और एक बल्ब, और ये पीवीसी की वायर्स है। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, एक रबर लाइक मटेरियल होता है जो हम वायर्स के ऊपर चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो जिससे हमें करंट ना लगे, तो इसके लिए कोटिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारा मेटल हो गया, एक सेकेंड, हाँ, ये हमारा मेटल हो गया, ठीक है। ये हमारी बैटरी, ये बल्ब, ये स्विच, इन सबको हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये बल्ब जो है ग्लो करने लग जाएगा। तो ये इसके ग्लो करने से हमें क्या पता चलेगा कि ये है जो मेटल हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो इससे प्रूफ होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप यूजुअली स्कूल्स में करते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो ये देखने के लिए कि क्या हमारा मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, यूजुअली जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप ये एक्टिविटी। अब आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी, ये तो हमने पढ़ लिया है कि रबर लाइक मटेरियल होता है पीवीसी, जो हम इसके ऊपर करते हैं वो इसलिए क्योंकि नॉन मेटल्स जो है करंट पास नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है।
अब जब मेटल एक हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, आवाज आती है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही अगर आप नॉन मेटल को स्ट्राइक करोगे तो आवाज नहीं आएगी। तो इस आवाज का आना, द साउंड दैट मेटल प्रोड्यूसेस ऑन स्ट्राइकिंग द हार्ड सरफेस इज सेड टू बी सोनोरस। यानी कि सोनोरस यानी कि सोनोरिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है मेटल की, जिसका मतलब होता है कि मेटल को जब हम किसी चीज पर स्ट्राइक करेंगे, हार्ड सरफेस पे ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो एक आवाज आएगी, जिसको हम बोलेंगे सोनोरिटी, यानी कि प्रॉपर्टी उसकी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ गाइस, नॉन मेटल पे आते हैं हम। तो नॉन मेटल में क्या है, हम इसकी अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि बहुत ही कम नॉन मेटल्स हैं जो हम मेटल से कंपेयर कर सकते हैं, बाकी सब एकदम ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये सब गैसेस हैं, है ना। तो द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ब्रोमीन ही है जो हमारे इसमें नॉन मेटल्स में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम आप चाहें तो मार्क कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो गाइस अब अपन ने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कुछ कुछ मैच भी करती हैं, जैसे हमारे पास मेटल सॉलिड में है और नॉन मेटल भी सॉलिड में है। ठीक है, और कुछ कुछ हमने देखा। ठीक है, तो अब ये है कुछ जैसे नॉन मेटल्स में भी कुछ होता है, जैसे कि ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। तो हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अलग अलग नहीं कर सकते मेटल्स और नॉन मेटल्स को। ठीक है, तो हम अब आगे कुछ पढ़ेंगे जिनसे हमको पता चल पाए कि हम इन्हें अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यही लिखा है। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए हैं क्या, जैसे ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब मर्क्यूरी क्या, मर्क्यूरी लिक्विड में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इनको मार्क करते हुए चलना, आपको ये बाय हार्ट रटे होने चाहिए। ठीक है, यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम जो मेटल्स होते हैं इनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना जल्दी मेल्ट होते हैं कि अगर हम अपने पाम पे भी रखेंगे तो भी मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन तब भी वो लश्चरस है। लश्चरस यानी वो शाइनी है। ठीक है, कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। ठीक है, ये क्या है, कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टी है। एलोट्रोप क्या होता है कि कार्बन जब अलग अलग रूपों में रहता है ना, तो उनको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं, आओ अपन देखते हैं। एलोट्रोप्स में हमारे पास सबसे पहले है डायमंड। तो डायमंड क्या है, एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट ये नेचुरल सब्सटेंस फाउंड होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये फिर से एक्सेप्शन में आ गया, ये मेटल तो नहीं है तो नॉन मेटल। ठीक है, अब ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट भी एक तरह से कार्बन का ही फॉर्म है, एलोट्रोप है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसा मैंने आपको भी बताया था। तो ये मेटल तो नहीं है। ठीक है, तो क्या है, एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। अब एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको नाइफ से काटा जा सकता है। ठीक है, अब हमने पहले पढ़ा था कि मेटल हार्ड होता है, लेकिन इनको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो ये फिर से क्या है, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी कम होती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं। एल्कली मेटल समझ गए ना आप, जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के मेटल्स होते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें सब्सटेंस चेंज ही हो जाता है। हमको कुछ ऐसी
रिएक्शंस या कुछ भी प्रोसेस करना पड़ता है जिससे हम उनकी प्रॉपर्टीज पता कर सकें। तो इसमें फॉर्म ही बदल जाता है पूरा, ठीक है। हमने फिजिकल में देखा उसमें कुछ फॉर्म नहीं बदलता है, जो था वैसे ही रहता है, पर स्टेट बदलता है ना। अब इसमें नए नए सब्सटेंसेस बनेंगे, नए कंपाउंड्स बनेंगे, नए एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। गाइस यहाँ पर हम एक पॉइंट देखेंगे कि हम जब नॉन मेटल्स को वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, और वहीं जब हम मेटल्स को पानी के साथ कंबाइन करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी आप जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तो उसमें आगे आप ये परफॉर्म करेंगे तो आपको तब ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को खाली दिमाग में रखो, अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। So guys, right now I am giving you a brief, just a little brief about chemical properties. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे, हम मेटल को अलग अलग चीज़ों के साथ ऐसे रिएक्ट करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें उनसे क्या मिल रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 खत्म करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।